बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की मैं आपके लिए जो है वो जॉब लेकर आए, वो है नादरा पाकिस्तान की। ठीक है, ये आज मेरी तीसरी वीडियो है आपके लिए, जॉब की जो है वीडियो बना रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले भी नादरा की जॉब्स आई थी, ठीक है, लेकिन आज भी जो है वो नादरा की जॉब्स आई हैं। आप इसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट, किसी एक सूबे, किसी एक तहसील से नहीं। ठीक है, आप पूरे पाकिस्तान से अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने की। ठीक है, इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की जो मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि बाज़ औक़ात आपके सवाल आ रहे होते हैं जी कि इसमें सैलरी कितनी है, एज कितनी है, अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फ़ॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो मेरे भाई, जब आप वीडियो को पूरा देखोगे तो तभी पता लगेगा ना, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद ही यही होता है कंप्लीट, कि सारी डिटेल्स जो है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब वन बाय वन ही मैंने चीज़ बतानी है। ठीक है, अब एकदम से सब कुछ तो मैंने नहीं बता सकता। ठीक है, तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, दैन उसके बाद मुझसे कोई भी क्वेश्चन किया करें जो कि मेरे वीडियो के अंदर मौजूद ना हो। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट की मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट की तरफ जो है ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटीरियर डिवीजन नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ठीक है, वॉक इन टेस्ट इंटरव्यूज़। ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है, पाकिस्तानी नेशनल्स आर इनवाइटेड फॉर वॉक इन टेस्ट इंटरव्यू अगेंस्ट फॉलोइंग वैकेंसीज ऑन ट्रेनी अप्रेजेंट अप्रेंटिस basis for initial period of 1 year as per details mentioned against ईच पोस्ट। ठीक है, इंग्लिश की वाले से थोड़ा सा जो है वो जो है प्रोनाउंसिएशन बाज़ बात हो जाती है, अप डाउन। ठीक है, डोंट माइंड। अच्छा, तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनी। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी तालीम जो है वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या फिर अगर मास्टर्स की डिग्री नहीं है, तो अगर आपके पास बैचलर की डिग्री भी है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बैचलर एज ए बी एस हो। ठीक है, बी एस मीन्स के 4 ईयर का बैचलर अगर आपका है, तो मैनेजमेंट में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या आईटी में। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जॉब की लोकेशंस क्या होंगी आपकी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ साथ साथ। ठीक है, और आपकी इसमें उम्र की जो मैक्सिमम एज की लिमिट है वो है 30 साल तक। ठीक है, इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर अगर है, लेकिन वो 5 साल एज की रिलैक्सेशन में जो है वो काउंट की जाएगी, मीन्स कि 35 ईयर्स तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो इसमें जो जॉब की लोकेशंस हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सेलापट है जी, उसके बाद कंदकोट है, नारा है, महराबपुर है, पीरजो कोट है, गम्बट, खैरपुर। ठीक है, उसके बाद ठरी है, मीरवा, ठरी मीरवा, उसके बाद गोटकी, उबाड़ो, थल है जी, उसके बाद जैकबाबाद है, गढ़ी यासीन है, उसके बाद है जी तंगवानी, गढ़ी खैरू, उसके बाद डोकरी है, महर। ठीक है, उसके बाद सांगड़, काजी अहमद, खिपरो, शादातपुर, टंडो आदम, जाम, नवाज़ अली, उसके बाद है जी सिंजरो, दादू, मोरो, कडियारो, नौशहरा फ़िरोज़, खैरपुर, नाथन शाह, उसके बाद जूही, कंबर अली ख़ान, उसके बाद वार, उसके बाद कुब्बू सईद ख़ान, सजावल, जुनेजो, रत्तो डेरो, उसके बाद शादात कोट। ठीक है, तो इन तमाम लोकेशंस पर जो है वो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की जो है वैकेंसी आपको अवेलेबल है, और यहाँ पर जो है वो आपकी जॉब लग सकती है। ठीक है जी, आपकी अप्लाई के बाद। अच्छा, अब इसमें जो है वो आपकी जो ऊपर वाली लोकेशंस है, ठीक है, जो डोगरी और महर तक है। ठीक है, इनकी जो टेस्ट डेट एंड टाइम है वो 5 जुलाई। ठीक है, और सुबह 7:30 से 1 बजे तक होगा। ठीक है, और जो इंटरव्यू की डेट होगी वो 6 जुलाई। उसके बाद नीचे जो जॉब की लोकेशन बताई है, सांगड़ से लेकर शहदाद कोट तक। ठीक है, ये जो मीन्स के इन जो एरियाज़ की अगर बात की जाए, तो 6 जुलाई से जो है वो 7 जुलाई तक होगी। ठीक है, टाइमिंग 7:30 से 1 बजे तक। देन उसके बाद जो है वो जूनियर एग्जेक्टिव ट्रेनी, इसमें ओनली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, 28 साल एज की मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए आपकी, और एफ ए या एफ एस सी अगर तालीम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो जॉब की लोकेशन है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है शहदादपुर है, महराबपुर, काजी अहमद है, लाखी है, सकरंड, खानपुर, नाड़ा, उसके बाद सालेपात है, उसके बाद है जी सिंझोरो, उसके बाद कोट डीजी है, सांगड़, खिपरो, महर, रत्तो डेरो, पीर जो गोट है, नोडेरो, उबाड़ो, मेरो खान, उसके बाद वड़ा, उसके बाद पक्का चंग, उसके बाद जी खानगढ़, टंगवानी। इनका जो टेस्ट की डेट होगी वो होगी 7 जुलाई 2023, और जो इंटरव्यू की डेट है वो भी 7 जुलाई है। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो जूनियर ट्रेनी जूनियर एग्जेक्टिव ट्रेनी, इसमें जो है वो एज की लिमिट 28 साल तक है। इसमें जो है वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है वो एरियाज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, पन्नू आकल, उसके बाद सिलापट, थल, गढ़ी यासीन, कशमोर, खानपुर, कंदकोट, गढ़ी खैरू, टंगवानी, सखर, लाखी, दादू। ठीक है, इन एरियाज़ के जो टेस्ट होंगे वो होंगे 10 जुलाई 2023। ठीक है,
और 11 जुलाई को इंटरव्यू होगा। दैन उसके बाद जो सेकंड है काजी अहमद, दौड़, सकरन, सांगड़, किप्रो, शहदादपुर, टंडो आदम। उसके बाद संजोरो है, जाम नवाज अली, गोडकी, डहरकी, उबाड़ो, खानगढ़, मीरपुर, माथेलो। इनके जो होंगे वो 11 जुलाई 2023 को टेस्ट होगा और 12 जुलाई 2023 को जो है वो आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद रत्तो डेरो, डोकरी, उसके बाद बकरानी, नसीराबाद, नोडेरो, कंबर अली ख़ान, वड़ा, मीरो ख़ान, कुब्बो सईद ख़ान, सजावल, जुनेजो। इनकी जो टेस्ट की डेट है वो है 12 जुलाई 2023 और इंटरव्यू जो होगा वो 13 जुलाई को होगा। उसके बाद मोरो, मेड, उसके बाद कंडियारो, उसके बाद बिरिया सिटी, नशहरो फिरोज़, खैरपुर, नाथन शाह, जूही, नाड़ा, मेराबपुर, पीर जो गोड, पक्का, चंग, कोट, डीजी, गम्बट। अच्छा, उसके बाद सुबो डेरो, ठरी, मीरवा, खैरपुर। इन एरियाज़ के जो हैं वो 13 जुलाई 2023 को टेस्ट होगा और इंटरव्यू जो है 14 जुलाई को होगा, ठीक है। उसके बाद नायब कासद की जो सीट्स हैं, ठीक है, उनमें तालीम आपकी मिडल होनी चाहिए और एज की लिमिट आपकी 30 साल तक है। ये जो है वो किन एज की लोकेशन के लिए है? टड्डो आदम, उसके बाद संजोरो, शिकारपुर, गोडकी, सांगड़, कंबर अली ख़ान, कुब्बू सईद ख़ान, सजावल, जुनेजो, गढ़ी खैरू, ठीक है। इनका जो है वो टेस्ट नहीं होगा, जस्ट ओनली इंटरव्यू होगा, ठीक है। 17 जुलाई 2023 को जो है रजिस्ट्रेशन होगी और देन उसके बाद इंटरव्यू 11 बजे होगा, ठीक है। सुबह 7:30 बजे रजिस्ट्रेशन होगी और 11 बजे जो है वो दिन के आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेंट्री वर्कर की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी तालीम बेशक प्राइमरी भी है या इससे भी कम है तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज की लिमिट इसमें जो है वो 28 साल तक है। ये किन एरियाज़ की लोकेशन जॉब के लिए है? जैकबाबाद, गोडकी, कशमोर, सकरंड, पन्नू आकिल, रोहड़ी, मीरू खान, वड़ा, खैरपुर, नाथन शाह, उसके बाद नाड़ा, खानगढ़, नौशहरा फिरोज़, सांगढ़, कंबर अली ख़ान, कुब्बू सईद ख़ान, सजावल, जुनेजो, गढ़ी खैरू, ठीक है। ये इन एरियाज़ के तो इनकी भी जो है वो टेस्ट नहीं होगा, ओनली रजिस्ट्रेशन होगी 17 जुलाई 2023, ठीक है, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और उसके बाद 1 बजे जो है वो आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये अब जो एरियाज़ बताएं ये सिंध के एरियाज़ हैं, ठीक है, सखर डिवीज़न के, ठीक है। रीजनल हेड ऑफिस जो सखर है उसके अंडर जितने भी एरियाज़ आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो सिर्फ सिंध के लोग नहीं पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, बलूचिस्तान से, पंजाब से, KPK से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, फाटा से, ठीक है। तो आप लोग जहाँ से भी हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि नॉट, मतलब एक इसमें कोई ऐसी चीज़ मेंशन नहीं है कि जस्ट लिखा हो कि ओनली सिंध डोमिसाइल पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि पाकिस्तानी नेशनल्स आर इनवाइटेड, ठीक है। तो पाकिस्तान में तो फिर सारे पाकिस्तानी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें किसी एक सूबे का जिक्र नहीं है, लेकिन जो मीन्स के सखर के डिवीज़न में जो तहसीलें आएंगी तो उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। ये जो है वो कन्फर्म है। उसके बाद जो आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा, ठीक है, मीन्स के वो एक ही लोकेशन है, रीजनल हेड ऑफिस नादरा, 89 सिंधी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एयरपोर्ट रोड, सखर, ठीक है। आप जहाँ से भी हैं आपको जो है वो टेस्ट और इंटरव्यू के लिए इस लोकेशन पर आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं जी? जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, क्योंकि इसमें अप्लाई का तो चक्कर है नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये वॉक इन टेस्ट इंटरव्यूज़ हैं, ठीक है। वॉक इन टेस्ट इंटरव्यूज़ का ऑलरेडी मैं कई बार पहले बता चुका हूँ और हर बाकी दोस्तों को भी पता होगा कि ओनली आप उसी टाइम जाते हैं, उसी टाइम आपका टेस्ट होगा और देन उसके बाद नेक्स्ट डेट को आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वो साथ के आगे होने चाहिए, लेटेस्ट CV वो होनी चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल कंप्यूटराइज ID कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास और डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास तालीमी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, मैट्रिक के हैं, उसके बाद अगर बैचलर इंटरमीडिएट के हैं, बैचलर के हैं, मास्टर्स के हैं या उससे भी ज़्यादा के, वो भी साथ आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर कोई है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए साथ, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो मैं आपको बताता हूँ रजिस्ट्रेशन टाइम। इसमें जो है वो माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर भी, ठीक है, और डिसेबल पर्सन भी, इनका भी कोटा मौजूद है, ठीक है। तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 5 साल की एज की रिलैक्सेशन भी होगी, ठीक है, वो भी। और उसके बाद 5वें नंबर पर लिखा है कि कैंडिडेट्स फ्राम रिस्पेक्टिव तहसील विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। और आई थिंक सो कि बाकी इसमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे गिवन है, मज़ीद आप किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। वेन्यू मैंने आपको बता दिया है कि आपने कहाँ पर जाना है टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। तो अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई भी चीज़ जो है आपको समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं जो है इस हवाले से आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।